नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। लेकिन आप थोड़े चिंतित भी होंगे कि जैसे कि आजकल खबरें चल रही हैं कि चीन में नई महामारी फैल गई, कोविड का नया रूप आ गया, बच्चों में वायरस फैल रहा है, उससे आपको बहुत चिंता हुई होगी। आज उसके बारे में कुछ बात करते हैं। जो आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये है जो चीन में माँ-बाप अपने बच्चों को हॉस्पिटल में ले खड़े हैं, मतलब लाइन लगी हुई है, इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं। और एक और भयानक तस्वीर ये है कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई है। मतलब ऐसा क्या हो गया, कौन सा वायरस फैल गया, उसके बारे में बात करते हैं। ये बताया जा रहा है कि चाइना में वो H9N2 वायरस फैल गया। जो H9N2 वायरस है वो इन्फ्लुएंजा का एक वेरिएंट रूप बताया जा रहा है। लेकिन चाइना अपनी रिपोर्ट में बोल रहा है कि ये नॉर्मल निमोनिया हो रखा है, कोई और डिजीज नहीं है, वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। ना किसी को पता है कि कितना फैल रहा है वायरस और क्या काम कर रहा है। इसलिए हमें अपनी सेफ्टी रखनी जरूरी है। हमारी सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की हैं। 7 राज्यों में अलर्ट है कि वे ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था पूरी रखें, क्योंकि कोविड में भी ये पता नहीं चला था कि कब कैसे वायरस फैल गया और हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। इस बार पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तैयारी काफ़ी नहीं है। हमें अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखना है, क्योंकि वायरस है वो किसी को दिखाई नहीं देगा कि अंदर आ रहा है, उसको रोक लेंगे, कहीं भी फैल सकता है। इसलिए आप खुद स्वस्थ होंगे, उसको अपनी बॉडी रोक सकती है। सिर्फ हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो उस वायरस को वही खत्म कर देगी। तो उसके बात करें कि लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं। जो चाइना बोल रहा है कि निमोनिया है सिंपल, लेकिन निमोनिया के लक्षण आते हैं जो कफ होती है, फीवर होती है और साथ में मलगम आता है। लेकिन जो सिम्टम आ रहे हैं उसमें हाई फीवर तो हो रहा है, लेकिन ड्राई कफ है और फेफड़ों में सूजन है। वे निमोनिया के सिम्टम से थोड़े अलग हैं। यह चिंता का विषय है, क्योंकि वो निमोनिया से अलग लग रहा है और ये खुल के सामने बात नहीं आ रही है कि वायरस है कि क्या है। लेकिन हमें अपना प्रिवेंशन पक्का रखना है। जो बच्चों में ये ज़्यादा क्यों फैल रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं, अपने खिलौने पर दीवार पे हाथ लगाकर अपने मुंह में लगा लेते हैं, तो वायरस ज़्यादा फैल जाता है। तो बच्चों के हाथ वगैरह धुलवाइए और ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में मास्क पहनिए। तो इससे आप अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। जो अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें कफ एंड कोल्ड तो वैसे ही चलता है, तो निमोनिया के पेशेंट अपने इंडिया में भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो कोविड का समय आया था उसमें भी पहले निमोनिया के पेशेंट ज़्यादा बढ़े थे, उसी रेट से अब भी निमोनिया के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय बन गया है। तो अपने अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, कफ कोल्ड से बच के रहिए। सर्दी ज़्यादा हो रही है तो जो वायरस होते हैं वे अटैक ज़्यादा करते हैं। जो हमारे गले में म्यूकस की लेयर होती है, अगर टेम्परेचर डाउन जाता है तो उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हम जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। मतलब आप जो विटामिन सी है, जैसे अब आंवला चला हुआ है, तो मौसमी फ्रूट होते हैं उनको लीजिए। विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में रखिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए और इस वीडियो को अपने आसपास शेयर कीजिए और सभी सेफ रहिए। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी या कोई हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं बच्चों की, तो उसके आगे हम वीडियो बनाएंगे। तो तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।